नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। महंगाई इतने स्मार्टनेस के साथ बढ़ाई जा रही है कि महंगाई बढ़ भी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। महंगाई बढ़ भी जाएगी लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं बढ़ेगा। महंगाई बढ़ भी जाएगी लेकिन थोक मूल्य सूचकांक भी नहीं बढ़ेगा। महंगाई के आंकड़े टकाटक आएंगे, आप सामान खरीदने जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई बढ़ चुकी होगी और आपकी जेब कट चुकी होगी। इस पूरी व्यवस्था में सरकार को ऐसा कोई नियम भी नहीं लाना पड़ेगा जिसके तहत उद्योगपतियों को परेशानी हो, उनको महंगे ब्याज पे पैसा मिले। ऐसा कोई नियम भी नहीं लाना पड़ेगा। इतना स्मार्ट तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉड आप कह भी सकते हैं लेकिन इसे चतुराई भी कह सकते हैं। मैं चूँकि इससे जनता की जेब कट रही है इसलिए मैं इसको फ्रॉड कह रहा हूँ, गुस्से में कह रहा हूँ, भले ये शब्द उस पर लागू होता है या नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी चतुराई को आप समझेंगे और मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा और वो आपको समझाने में कामयाब हो पाऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस लौटते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा। बहुत शुरुआत में आपको लगेगा मैं बहुत आम सी बातें बता रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात बता रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या चतुराई है, क्या कौतुक है। आप माचिस खरीदने जाते हैं और एक माचिस जो है उसका दाम 1 रुपया ही है। पहले भी 1 रुपया था, लेकिन माचिस की जो तीलियां हैं वो पहले 50 थी, अब 35 हो चुकी हैं। यानी सीधे सीधे माचिस 30% महंगी हो गई है। 30% दाम बढ़ गया है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। आप छाछ या मट्ठा जो भी आप कहते हो उसे जब आप खरीद के लाते हैं, अमूल का लाएं या किसी और कंपनी का लाएं, ज़्यादातर कंपनियों के जो छाछ है वो पहले आधा लीटर का पैकेट होता था, फिर बाद में वो 400 ग्राम का हुआ, अब 340 ग्राम या 350 ग्राम छाछ एक पैकेट में निकल रही है। दाम आप उतना ही चुका रहे हैं। 10 रुपये पहले भी देते थे, 10 रुपये अब भी दे रहे हैं, लेकिन 30 से 34% दाम बढ़ चुका है। अगर मैं सामान की लिस्ट पे जाऊं तो जो पहले पेप्सोडेंट के टूथपेस्ट में 100 ग्राम टूथपेस्ट आता था उसमें अब 80 ग्राम आ रहा है, यानी 25% वो महंगा हो चुका है। लक्स साबुन पहले 75 ग्राम का होता था, अब वो 50 ग्राम का होता है। लाइफ बॉय पहले 75 ग्राम का होता था, अब 55 ग्राम का होता है, 10 ही रुपये में आता है। पार्ले और सनफीस्ट बिस्किट का पैकेट पहले 80 ग्राम का था, अब 72 ग्राम का हो चुका है। ऐसे करते करते आप जाएंगे तो दुकान में आपको ज़्यादातर चीज़ें 20 से 30% महंगाई बढ़ी हुई मिलेंगी। लेकिन आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, ये तो ऐसा तो हो जाता है, कंपनियां दाम वही रखती हैं, पैकेट कम कर देती है, लेकिन ये आसानी से नहीं होता है। इसके पीछे एक चतुराई है। इस चतुराई का अर्थशास्त्र की भाषा में जो नाम है वो कहलाता है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंक मतलब सिकुड़ना। ये श्रिंकफ्लेशन है। इसमें आपको मिलने वाली चीज़ें कम होती जाती हैं लेकिन दाम वही रहता है। ये श्रिंकफ्लेशन जो है, इसके लिए जो मैकमिलन डिक्शनरी है उसमें बड़े अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा समझाई गई है। मैकमिलन डिक्शनरी कहती है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चीज़ों का दाम वही रहता है, उनकी मात्रा कम हो जाती है और आदमी इस इल्यूज़न में रहता है, ख़रीदार, कि उसको उतनी ही मात्रा मिल रही है, उतने ही दाम में मिल रही है। यह है श्रिंकफ्लेशन। पूरी दुनिया में इसका विरोध होता है, अखबारों में खबरें भरी होती हैं। हाल के सालों में यूके में ज़बरदस्त बवाल हुआ है क्योंकि वहाँ पे एक ख़ास ब्रांड की चॉकलेट जो है उसकी मात्रा कम कर दी गई थी। पैकेट में 8 पीस निकलते थे, 6 आने लग गए। उसमें एक पिरामिड जैसा बना होता था, उसका आकार भी छोटा हो गया था। इस भर पे बहुत सोशल मीडिया पे मसला उठा। कई जगह कैडबरी की चॉकलेट जो हैं उनकी भी मात्रा कम होने का मसला उठा और श्रिंकफ्लेशन को लेकर हर जगह मीडिया बहुत जागरूक है और विरोध होता रहता है। अब आप कहेंगे श्रिंकफ्लेशन इतना बड़ा मसला कैसे है? मसला इसलिए है क्योंकि इसको जब दुनिया में पहली बार नोटिस किया गया तो इसको बहुत छोटी चीज़ समझा गया। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उनके जो सलाहकार थी जॉर्ज बुश की, उनका नाम था पीपा मलरेन।
पीपा मलग्रेन ने सबसे पहले पता लगाया कि ये जो एक नया पैटर्न आ रहा है जिसमें चीज़ों की एमआरपी उतनी रहती है और माल कम हो जाता है, ये क्या है। फिर उन्होंने इसका अर्थशास्त्रीय अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में जो उनका निष्कर्ष था वो ये था कि ये बहुत इल्यूजनरी है, ये धोखे देने वाली चीज़ है, ये आपको पता भी नहीं चलता और आपको लूट लिया जाता है या आपके दाम कम कर दिए जाते हैं। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, बढ़ती है, घटती है, जीएसटी लग जाता है, 5% वाले पे 28% लग जाता है, और वो लगने के बाद भी जो ग्राहक है उसको यही एहसास रहता है कि भाई ये जो कॉस्ट बढ़ी घटी है इसको मुझे पास नहीं किया गया। जबकि लगातार रिन साबुन, लगातार सबका दाम जो है वो बढ़ता चला जाता है। आप थोड़ा सा सामान लेके आते हैं, ज़्यादा से पैसे लेके जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब आपको मैं बताऊं कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं उनका अध्ययन है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, थोक मूल्य सूचकांक पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप पूछेंगे कैसे, तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि हमारे जो मूल्य सूचकांक हैं उसमें एक उन्होंने बास्केट तय की हुई है कि ये इसमें 2 साबुन, दो टूथपेस्ट या इतना किलो आटा, इतना किलो, ये सब सामान जो आ रहा है आदमी का, ये सामान कितने का बिल बन रहा है। वो बिल जितना ज़्यादा या कम का बनता है उसके आधार पर वो बता देते हैं कि भाई थोक मूल्य सूचकांक में इतना इंडेक्स बढ़ गया। और ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, जिसको आप कहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो थोक मूल्य सूचकांक है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो कितना बढ़ा। आपका साबुन संख्या में उतने ही आ रहे हैं, वज़न में कम है, इसलिए सूचकांक नहीं बढ़ेगा। अब इंडेक्स नहीं बढ़ने का मतलब जानते हैं, अर्थशास्त्र में अगर इंडेक्स नहीं बढ़ेगा तो आरबीआई के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि चीज़ें महंगी नहीं हो रही हैं, और जब चीज़ें महंगी नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब जो धन की उपलब्धता है उतनी, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है आरबीआई की उसमें वो देखता है कि अगर महंगाई हो रही है तो धन की उपलब्धता थोड़ी कम करा देता है, थोड़ा सा ब्याज बढ़ा देता है। जो उसकी 2-3 चीज़ें वो जो हर बार घोषणा करता है मौद्रिक नीति की, उसमें धन की उपलब्धता को वो कम कराने की कोशिश करता है ताकि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। अब महंगाई बढ़ भी रही है और आरबीआई के पास डाटा जा रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो ब्याज सस्ता होता रहेगा, और जब सस्ता ब्याज होगा तो उद्योगपतियों की तो पौब आ रहा है, उनको तो बहुत ज़्यादातर लोन बैंकों से उन्हीं को मिलता है। आपको जो होम लोन मिलता है वो तो ना के बराबर है, तो उनको सस्ते में सामान मिलता रहता है, वो पैसा मिलता रहता है। वो सस्ते में पैसा लेते हैं, महंगा सामान बेचते हैं और अर्थव्यवस्था को पता भी नहीं लगता, जनता लुटती रहती है। ये है श्रिंक इन्फ्लेशन। अब आप कहेंगे कि श्रिंक इन्फ्लेशन कोई 2 साल में आया, 3 साल में आया, 4 साल में आया है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी पुरानी बीमारी है। दरअसल जो विपक्ष है ना, उसको होना चाहिए कड़क और सरकार को होना चाहिए नरम। हमारे देश में ये उल्टा हो गया है। जब विपक्ष कड़क था और सरकार नरम थी, तब बात आती है 2011 की। 2011 में ये जो श्रिंकफ्लेशन है, ये मसला उठा था, विपक्षी पार्टियों ने इस पे आवाज़ उठाई थी और सरकार के ऊपर दबाव बनाया था। 2011 में मीडिया ने भी कवरेज किया था, और उसके बाद जनता के हितों को देखते हुए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा हुआ है, जनता के हितों को देखते हुए तब की सरकार ने इस पे लगाम लगाने के लिए 19 चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए थे। दाम नहीं फिक्स किए थे, बल्कि उनकी पैमाइश फिक्स कर दी थी कि उनके जो पैकेज होंगे वो स्टैंडर्ड होंगे। यानी उनके पैकेज ऐसे नहीं 212 ग्राम का आपने पैकेज बना दिया। कुछ पैकेज आपको 50 के गुणक में रहते थे, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, इस तरह से बना सकते थे आप। कुछ चीज़ों के आप पैकेज 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम बना सकते थे। कुछ चीज़ों के आप 500, 1 किलो, 1.5 किलो इस तरह बना सकते थे। ये फिक्स कर दिया गया था कि इसके अलावा और किसी साइज़ का पैकेज इन चीज़ों का नहीं बनाएंगे। वो 19 चीज़ें जो थी उनमें बेबी फूड था, जो बच्चों का जो सेरेलैक वगैरह आते हैं, सीरियल्स आते हैं। इसके अलावा बिस्किट थे, ब्रेड थी, बटर था, कॉफ़ी थी, चाय थी, सीरियल्स थे, दालें थीं, दूध था, पाउडर, सॉल्ट, एडिबल ऑयल खाने के तेल, चावल, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक, पीने का पानी, सीमेंट, पेंट और कुछ बाकी और चीज़ें। ये 19 सामान ऐसे कर दिए गए थे 2020 में 12 में कि भाई 1 नवंबर 2012 की बात है कि भाई हम पॉलिसी ला रहे हैं, शुरू में
इन प्रोडक्ट को हम पक्का करते हैं कि ये स्टैंडर्ड साइज़ में ही बिकेंगे, ये ऐसे नहीं होगा 232 ग्राम का पैकेट बना दिया। इसके अलावा फिर आप कहेंगे कि इसमें जो छोटे अक्सर आप देखते हैं दाम घटता रहता है, अभी मैंने ही आपको साबुन का बताया, तो उसमें व्यवस्था ये बनाई गई थी कि 10 रुपये से कम कीमत का जो चीज़ होगी उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप चीज़ों के दाम वही रखें और वज़न कम कर दें। इसके पीछे सरकार ने एक मानवीय कारण बताया था। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, यानी सबसे कम आय के लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, उन लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। 10 रुपये तक की चीज़ अगर एक साबुन ला रहा है, थोड़ा छोटा ही मिल जाए, उसके बाद 10 रुपये में साबुन तो आ जाएगा, वरना तो वो साबुन ही नहीं खरीद पाएगा। तो ये कर दिया गया था कि 10 रुपये से कम दाम की चीज़ जो है उसमें ये नियम लागू नहीं होगा इन चीज़ों पे। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई थी, ये बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, 2012 में बनी, बड़ा हंगामा हुआ और बड़ा स्वागत किया गया। ये माना गया कि आने वाले समय में अब इस देश में सारी चीज़ें स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से बिकेंगी, स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से बिकेंगी, और इसलिए जो धोखाधड़ी हो जाती है वो नहीं हो पाएगी। ये वो 2012 है जो 70 साल में शामिल है। उसके बाद जो 70 साल के बाद बाकी के जो 6 साल 7 साल हैं उनमें इसमें एक भी सामान का एडिशन नहीं हुआ इस लिस्ट में। और जो माचिस वाचिस जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, दूध का स्टैंडर्ड पैकेट है लेकिन मट्ठे के पैकेट में खेल कर दिया गया, दही का पैकेट छोटा बना दिया गया। तो ये कुल मिला के जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं, हमारे आपके सामने साथ में जो हो रहा है, ये बेसिकली हमको अंधेरे में रख के हमको उल्लू बनाया जा रहा है। जो आप पैकेट पे लिखा होगा कि आज से 360 ग्राम ही मिलेगा, लेकिन आप पैकेट पे दाम और वज़न नहीं पढ़ेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि जब भी कुछ खरीदें तो आंखें खोल के खरीदें, एक बार जांच कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि महंगाई हो गई हो, आपको कम माल दिया जा रहा हो। कम से कम आपको पता तो रहेगा, आप अंधेरे में और भुलावे में तो नहीं रहेंगे। जैसा कि इसकी परिभाषा निश्चित की गई है, जैसा कि मैकमिलन डिक्शनरी कह रही है कि ये भुलावे में रखने का एक तरीका, एक इल्यूज़न है, जिसमें आपको लगता रहता है उतने ही पैसे में उतना ही माल मिल रहा है, जबकि आपको कम माल दिया जा रहा होता है। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपकी जानकारी बढ़ा रहा है और आपको लगता है कि मैं अपने चैनल पे जो काम कर रहा हूँ वो काम आगे बढ़ना चाहिए, और आप अगर इस काम में साथ आना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में सबसे पीछे नीचे जो है आपको एक UPI ID मिलेगा, वहाँ जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जन जागृति के लिए, लोगों को पता चले। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग से अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको ग्रे कर दें, और ग्रे दिख रहा है तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद।